गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक नया दिन और हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस। तो देर न करते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who is appointed as India's next ambassador to Bangladesh? हमारे ऑप्शंस हैं ए अजय भूषण, बी विक्रम डोराविस्वामी, सी विकास श्रीनिवास, डी अनुज चौधरी। हमारा आंसर है बी विक्रम डोराविस्वामी। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम डोराविस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के रूप में सेवारत है और दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में शिखर सम्मेलन करते हैं। अगला क्वेश्चन, हर साल विश्व युवा कौशल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? On which date World Youth Skills Day has been observed every year? हमारे ऑप्शंस हैं ए 15 जुलाई, बी 14 जुलाई, सी 16 जुलाई, डी 13 जुलाई। हमारा आंसर है ए 15 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाता है। यह दिन युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के लिए एक अवसर के रूप में मनाया जाता है और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों को स्वीकार करने के साथ साथ रोजगार, सभ्य काम और उद्यमिता के लिए कौशल के साथ युवा लोगों को लैस करने के महत्व का जश्न मनाने का है। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल के दिग्गज विम सुब्बिय का निधन वो किस देश से थे? फुटबॉल लेजेंड विम सुब्बिय पास्ड अवे। ही वाज फ्रॉम विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस है ए सर्बिया, बी स्पेन, सी पुर्तगाल, डी नीदरलैंड। हमारा आंसर है डी नीदरलैंड। डच फुटबॉल के दिग्गज विम सुबियर का निधन हो गया है। वह नीदरलैंड के 1970 के दशक के एक प्रमुख सदस्य थे जिन्होंने 2 विश्व कप फाइनल में खेला था। उन्होंने लगातार फीफा में खेलने की दुर्लभ उपलब्धि भी हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड ने अपने संस्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए अपना पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया। 2020 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? नाबार्ड organized its first digital चौपाई to mark its foundation day. Which number of foundation day is being celebrated in 2020? हमारे ऑप्शंस हैं ए 39, बी 38, सी 40, डी 36। हमारा आंसर है ए 39। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अपने 39 स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए अपना पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया। डिजिटल चौपाल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूप में आयोजित की गई थी जिसमें नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने भाग लिया था ताकि वे उन परियोजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ ने FICCI सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन यानी कि SEDF के साथ मिलकर एक अभियान का विकास किया है। अभियान का नाम क्या है? यूनिसेफ हैज़ टाइड अप विथ FICCI Socio-Economic Development Foundation, that is SEDF, to jointly develop campaign. Name of the campaign is, हमारे ऑप्शंस हैं ए यूनिसेफ कैंपेन,
बी यूनी रीइमेजिन, सी रीइमेजिन, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी रीइमेजिन। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दैट इज FICCI सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ के री इमेजिन अभियान को विकसित करने के लिए समझौता किया है। अभियान का उद्देश्य भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया और उसके बाद के गणित के दौरान सबसे कमज़ोर आबादी और बच्चों का समर्थन करना है। यह बीजी के संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचने में भी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म वासुदेव का निधन वे किस कंपनी के अध्यक्ष थे? ब्रह्म वासुदेव passed away. He was the chairman of which company? हमारे ऑप्शंस है ए प्रेस्टीज कुकर, बी बजाज, सी एंकर, डी हॉकिंस कुकर। हमारा आंसर है डी हॉकिंस कुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट ब्लीड्स नामक एक नई पुस्तक जारी की गई है। लेखक का नाम क्या है? A new book titled If It Bleeds has been released. What is the name of the author? हमारे ऑप्शंस है ए स्टीफन किंग, बी रस्किन बॉन्ड, सी चेतन भगत, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए स्टीफन किंग। स्टीफन किंग द्वारा लिखित 4 कहानियों का एक समग्र इफ इट ब्लीड्स नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक किताब में अल्बर्ट मैकड्रिड मिडिल स्कूल में एक बम के आसपास कहानी केंद्र है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the Global Humanitarian Award 2020? हमारे ऑप्शंस हैं ए विक्रम रस्तोगी, बी सचिन अवस्थी, सी राजा श्रेष्ठ, डी राहुल अवस्थी। हमारा आंसर है बी सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी को लंदन में हुए वेबिनार के माध्यम से ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जो हरिद्वार से वाराणसी तक शुरू हुई थी। इसे वंदे गंगा स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल को हरित रेलवे में किस वर्ष तक परिवर्तित करने के लक्ष्य के साथ रेल मंत्रालय एक मिशन मोड पर है? द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज ऑन अ मिशन मोड विद द गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन रेलवेज इनटू ग्रीन रेलवेज बाय विच ईयर? हमारे ऑप्शंस हैं ए 2023, बी 2025, सी 2030, डी 2035। हमारा आंसर है सी 2030। अगला क्वेश्चन, पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि के कार्यान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? Which state has topped in the implementation of PM Street Vendors आत्मनिर्भर निधि और PM स्वनिधि? हमारे ऑप्शंस है ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। हमारा आंसर है डी मध्य प्रदेश। पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से अब ऊपर है। इस योजना से वर्तमान में 378 नगरीय निकायों के लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। अब तक 8,70,330 स्ट्रीट वेंडरों ने
योजना के तहत पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1,76,000 स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इसके अलावा राज्य में लगभग 15 करोड़ 50 लाख के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 15,500 मामलों को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान किसके द्वारा शुरू किया है? Who has launched Central Armed Police Forces Nationwide Tree Plantation Drive? हमारे ऑप्शंस है ए एम वेंकैया नायडू, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, जी रामनाथ कोविंद। हमारा आंसर है सी अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पीपल के पेड़ का एक पौधा लगाकर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष मोहन बागान रत्न किसे प्राप्त होगा? Who will receive मोहन बागान रत्न दिस ईयर? हमारे ऑप्शंस है ए गुरबख्श सिंह, बी पलाश नंदी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। हमारा आंसर है सी ए और बी दोनों। एटी के मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी के दिग्गज गुरबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न प्राप्त होंगे। क्लब ने इस साल 29 जुलाई को महामारी के कारण प्रथागत बैग मोहन बागान दिवस समारोह आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। 1911 में 29 जुलाई को मोहन बागान की IFA शील्ड जीत की तारीख थी, जब इन्होंने ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं? इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट्स टू विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस हैं ए इंडोनेशिया, बी मालदीव, सी अमेरिका, डी रूस। हमारा आंसर है बी मालदीव। भारत ने मालदीव को 61 द्वीपों के लिए 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नकद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंप दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।